नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों ये आपको KBC नैनो बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों हम सुबह में भी आपको एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो कि एडिटोरिया का नया बुक आया हुआ है उसी से। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपको शाम में 8 PM में आपको यह प्रैक्टिस सेट डेली आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब जो है यह आपको एक सच्चा फल नहीं है क्योंकि यह अंडाशय में निर्मित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो में आपको कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह लीवेन हुक के द्वारा खोज किया गया था जीवाणु की। लीवेन हुक ने जीवाणु यानी कि प्रोटोजोआ की खोज की थी, जबकि फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि मलेरिया रोग किससे फैलता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मादा एनेफ्लिज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है और प्लाज्मोडियम मादा एनेफ्लिज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट का एक PDF हम दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। एक PDF ग्रुप है जो कि डेली बिहार दरोगा मेंस के लिए 5 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए और डेली 5 प्रैक्टिस सेट आप लोग कीजिए, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन है। प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पैराथार्मोन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5। इसके बारे में कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन अप्रत्यक्ष रूप से प्रजनन से जुड़े हार्मोन हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन ये आपको है प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन से जुड़े हार्मोन है। और पैराथार्मोन कैल्शियम के अवशोषण तथा विक्र में इसके पूर्ण रावशोषण को बढ़ाता है और यह अस्थियों की अनावश्यक भागों को गलाकर रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त करता है। और यह हड्डियों की वृद्धि एवं दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है, यानी कि इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि H2SO4 की। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण सल्फर एवं नाइट्रोजन को ऑक्साइड को प्राप्त करता है और इनमें से कुछ ऑक्साइड धरातल पर वापस जो है वह शुष्क निक्षेप के रूप में जमा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापमान साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मानव शरीर के तापमान में स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करता है। और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का केंद्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहा कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सूची 1 है और सूची 2 है, उसका मिलान करना है। आपको विटामिन B12 जो दे रहा है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि A का 2 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, यानी कि B का 4। क्लोरोफिल में जो है आपको मैग्नीशियम पाया जाता है, और पीतल में तांबा, यानी कि इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसको कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, ये बता दिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका अर्थ से होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों हाथों और दोनों पैरों का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओ समूह। मानव शरीर के लिए ओ समूह सार्वत्रिक दाता तथा ए बी जोन है वह सार्वत्रिक ग्राही होता है। ए बी को ग्राही कहते हैं और आपको ओ को दाता कहते हैं। इससे भी आप लोग इसे पकड़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, उत्पादक है और स्रोत है। आपको 13 में जो अफीम दे रहा है, यह आपका स्रोत इसका हो जाएगा, फल से प्राप्त किया जाता है। हींग जो है यह आपको जड़ से, रबर जो है वह आपको तना से, उसके बाद कुनेन जो है वह आपको छाल से प्राप्त किया जाता है, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको विद्रोह दिया हुआ है और वर्ष है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह जो 1894 द्वारा सही नहीं है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से 80 के दौरान हुआ था और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पावना विद्रोह 1873 सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 सही है और कोल विद्रोह 1870 सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपको गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि पृथिक्या यानी कि प्रथम वीर उपाधि थी। पृथिक्या प्रथम वीर उपाधि थी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, करा कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। नालंदा प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहा है और इसकी स्थापना 5वीं सदी ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी और 7वीं सदी तक यह विश्वविख्यात हो चुका था, लेकिन 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण स्वरूप यह ध्वस्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
कह कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के पास शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था और शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के राज पुरोहित गंगा भट्ट थे तथा गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। यह सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था जब काकोरी कांड हुआ था, उसमें शामिल होने के कारण, और उनको फांसी पर लटकाया गया। और 19 सितंबर 1927 को तब शायरी के शौकीन होने के कारण उन्होंने यह गीत गाया था, लेकिन यह लिखा था पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी। यानी कि प्रसिद्ध गीत शेर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। तो देखिए इसमें रचयिता पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिस्मिल अजीमाबादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। करा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। करा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, उसका वर्ष बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1884 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। करा कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन तथा 1867 में लंदन में इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण 1926 से 39 तक माना जाता है और 1937 में प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद मजदूर आंदोलन फिर से सक्रिय हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अप्रैल 1936 में हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा एनजी रंगा महासचिव चुने गए थे और पहले सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः डैश के द्वारा किया गया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह के द्वारा। शेरशाह आपको ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था और यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर के आगरा, दिल्ली और लाहौर होते हुए सिंध तक जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रीयकृत प्रतिहार और पालों का संबंध है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिदिशीय संग्राम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1539 में। शेरशाह ने बंगाल अभियान से लौटते हुए हुमायूं को 1539 में चौसा नामक स्थान पर पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली।
पाली बौद्ध धर्म के ग्रंथों को दिया गया नाम है। और हालांकि थ्राउडिन की टिप्पणी संबंधी परंपरा कहती है कि गणित की भाषा मांगडिली है, जो गौतम बुद्ध की बोली जाने वाली भाषा है। और पाली शब्द मूल रूप से एक भाषा के बजाय एक वैमानिक पाठ या बीतने के लिए संदर्भित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो डेली 5 आपको प्रैक्टिस सेट पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां से इसे प्राप्त कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माफ़ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और इसकी प्रथम बैठक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्धों के लिए जातक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है। जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने आपको शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेट्रोफा। रतनजोत जंगली आपको जेट्रोफा आपको रतनजोत और बंगरेर जेट्रोफा के हिंदी नाम है। और इसके बीजों में तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है और 1.05 किलोग्राम जेट्रोफा तेल से 1 किलोग्राम बायोडीजल पैदा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जापान लगभग आत्मनिर्भर है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा में। जापान लौह अयस्क के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर है, किंतु प्रश्न में लगभग आत्मनिर्भर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में उत्पादन की मात्रा के अनुसार सही उत्तर तांबा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सन सिटी अवस्थित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोर्नियो। बोर्नियो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जनजाति है और देश है मिलान करना है। एस्किमो जनजाति यह आपको कनाडा में, यानी कि ए का 3। मसाई जनजाति जो है वह आपको केन्या में, यानी कि बी का 4। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में, यानी कि सी का 2। और बुशमैन जो है वह आपको बोत्सवाना देश, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि ए का जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बी का जो है 4 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65.5%। और भारत में कुल साक्षरता दर है वह आपको 74% है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ग्रेट बैक्टूरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है।
42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको दक्षिणी भारत में है। भारत में द्रविड़ीय प्रजाति का संकेंद्रण दक्षिण भारत में है। और 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि पेनाइल यानी कि यूरोप, अपलेशियन यानी कि अमेरिका और अरावली यानी कि भारत उदाहरण है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरकाशी। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम देवप्रयाग से वास्तव में यह नदी गंगा कहलाती है और फतेहपुर, कानपुर या भागलपुर यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है आपको कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें। 48 में कह रहा है कि विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आपको विटवाट सरेंड में है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है और शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूखे का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको भारत और पाकिस्तान यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है सर क्रिक रेखा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 2। अब इसको समाप्त कर दिया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार आपको राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्यों को लोकसभा में निर्दिष्ट कर सकता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है।
56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 9 में। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत के राष्ट्रपति को। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 57 था इसमें आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड। हम आपको गलत बता दिए थे, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड ने। 58 में आपको कह रहा है कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा के स्पीकर को। लोकलेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रांड के द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मसाला ब्रांड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो है वो आपको शिशु मृत्यु दर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 62 में कह रहा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है और भारत में चलित न्यायालय कोर्ट की शुरुआत सबसे पहले 2007 में हरियाणा के मेवात में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौलिक कर्तव्य को। 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग को जोड़कर अनुच्छेद 51 के क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है यह आपको मूलभूत अधिकार नहीं है और संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया और यह अनुच्छेद 300 के क में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 70
करा कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत की गई है और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 करा कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन आपको हुआ है और 250 सदस्यों को मिलाकर होता है और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित निर्देशित किए जाते हैं तथा शेष 238 का चुनाव राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 करा कि यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोपेनहेगन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 75 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि योजना आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपको राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी न तो 1 और न ही 2 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। उसके बाद राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया यानी कि दोनों में से कोई कथन जो है वह सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है और यह शक संवत पर आधारित है और यह ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया और भारत में यह भारत का राजपत्र आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार के द्वारा जारी विज्ञापनों में ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 करा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2006 में। संसद ने आपको मई 2005 में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 पारित किया जिसे 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 करा कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा के द्वारा पारित किया गया वर्ष है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 81 करा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965 में। क्वेश्चन नंबर 82 करा कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको कोचीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 करा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आपको पत्रकारिता में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह आपको छठी पंचवर्षीय योजना में आपको की गई थी और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है।
86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तार संचार यानी कि दूर संचार को सामाजिक अधिसंरचना में आपको शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 था, जो कि आपको केबीसी नैनो से लेकर के आए हुए थे। इससे पहले हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।